राज्य की योगी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) के तहत ही स्कूलों में भी पढ़ाई के लिए नई नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बनने वाली नियमावली के लागू होने के बाद प्रदेश में स्कूली कक्षाओं का सामान्य समय अधिकतम 35 मिनट हो जाएगा। अब केवल प्रमुख विषयों मसलन गणित, हिंदी व हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व अंग्रेजी ग्रामर, विज्ञान आदि विषयों से जुड़ी कक्षाओं का समय 40 से 50 मिनट निर्धारित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में कुल 29 घंटे कक्षाएं लगाने की संस्तुति की गई है। साल में 10 दिन बिना बैग स्कूल आएंगे छात्र। फिलहाल हम आए अलीगढ़ के टप्पल में, जहाँ पर हम खड़े हैं ये डॉक्टर भीमराव इंटर कॉलेज है और यहाँ हम बच्चों से पूछते हैं जो योगी सरकार ने जो 2024 में जो अपनी जो नई शिक्षा नीति जो लागू होने वाली है 24 में, उसके विषय में हम यहाँ के विद्यार्थियों से मालूम करते हैं कि उनकी क्या राय है इसमें। अब मैं फ़िलहाल क्लास के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ के जो विद्यार्थी आप देख रहे हो यहाँ ये क्लास ले रहे हैं और टीचर्स इनको पढ़ा रहे हैं, तो मैं इनसे मैं मालूम करता हूँ। क्या नाम है बेटा? सपना। सपना जी, ये बताइए 2024 में एक नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है हमारे देश में, हमारे इस प्रदेश में। योगी जी ने एक नया कदम उठाया जिसमें कि जो पहले 45 मिनट हमको पढ़ाया जाता था घंटा, वो मात्र 35 मिनट कर दिया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये ज़्यादातर बच्चों के लिए अच्छा होगा क्योंकि बैठे बैठे बच्चे बोर हो जाते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। अगर उन्हें थोड़ा देर गैप मिलेगा, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ के बोर हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जैसे अब नो बैग डे भी सरकार ने लागू होगा। नो बैग डे, साल में 10 दिन बैग लेके नहीं आना है, तो ये आपको कितना अच्छा लग रहा है? सर, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बाकी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं वो भी हो पाएंगी इसकी वजह से। पढ़ने के साथ और एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत ज़रूरी होती हैं। और इसमें एक चीज़ और लागू करी है सरकार ने, जो लागू होने वाली है, फिलहाल नहीं हुई, अगली जो पढ़ाई होगी इसमें ये चीज़ लागू हो जाएगी कि शनिवार रविवार की भी महीने में 2 दिन छुट्टी रखी गई है। सर, ये बच्चों के साथ साथ टीचरों के लिए भी बहुत अच्छा है, जिससे कि टीचर अपने घर जा सकें, अपनी फैमिली के पास जा सकें जो टीचर दूर रहते हैं, और बच्चे भी अपना जो सिलेबस है उसको दोबारा से एक बार रिपीट कर सकें, कवर कर सकें। और इसमें 50 मिनट की अभी टाइमिंग बढ़ाई गई है। जैसे हिंदी है और गणित है और इंग्लिश है, इसमें जो सब्जेक्ट ये थे इसमें टाइम बढ़ाया गया। इसको आप कैसा मानते? सर, ये बहुत अच्छा है क्योंकि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनको ज़्यादा टाइम दिया जाना चाहिए। तो आपको अच्छा लगा? मैं यहाँ मालूम करते यहाँ के बच्चों से, जो विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो योगी सरकार ने जो नई नीति 2024 में जो लागू होने वाली है, तो यहाँ मालूम करते हैं इन बच्चों से। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम विनीत कुमार है। विनीत जी, ये बताइए कि 2024 में एक नई शिक्षा नीति लागू हो रही है हमारे देश में, और हमारे योगी जी यहाँ हमारे प्रदेश में भी लागू होगी, जिसमें पहले आपको 45 मिनट पढ़ाया जाता था, अब उसको घटा के 35 मिनट कर दिया है। आपको ये कैसा लगा? ये मुझको सही लगा कि क्योंकि हम 45 मिनट पढ़ते पढ़ते दिमाग में जो सर की बात है वो नहीं आ पाती थी। 35 मिनट सही है हमारे लिए, क्योंकि हम जो घबरा जाते हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब दिमाग में घुसता नहीं था, दिमाग में आता नहीं था। में एक चीज़ और आई है कि नो बैग डे, मतलब साल में 10 दिन बैग लेके नहीं आना है। इसको आप क्या मानते हैं? इसको मैं सही नहीं मानता, क्योंकि हम मतलब साल में 10 दिन बैग नहीं लेके आएंगे, फिर पढ़ेंगे क्या? तो इसलिए मैं इसे सही नहीं मानता। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज़ सिमरन शर्मा। सिमरन जी, आप ये बताइए, जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है हमारे देश में, आने वाले साल में लागू हो जाएगी, उसमें बहुत सी चीज़ों का जो सिस्टम बनाया गया सरकार की ओर से कि नो बैग डे, जो साल में 10 दिन बैग नहीं लेके आना है आपको इसको कितना मानती हो? ऐसे तो इसमें कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, 10 दिन ही तो है साल में, तो ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब लोड कम रहेगा, इससे दिमाग भी सही रहेगा, लोड भी कम पड़ेगा, तो आप इसको सही मानती हो। और जैसे कि 45 मिनट जो आपको पढ़ाया जाता था पहले, अब उसको घटा के मात्र 35 मिनट कर दिया, आप इसको क्या मानते हैं? ये सही है क्योंकि ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, उसके माइंड से बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते एक सब्जेक्ट को ही, तो उन्हें ऐसा लगता है कि और 1 घंटा और आगे बढ़ें, तो बोर हो जाते हैं बच्चे और फिर टाइम भी ज़्यादा हो जाता है। और इसमें एक चीज़ और है ना कि जैसे जो 50 मिनट भी टाइमिंग बढ़ाई गई है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, गणित है, इसमें टाइमिंग बढ़ाई है? नहीं, इसमें टाइमिंग जो बढ़ाई गई है उसको आप क्या मानती हो? जैसे पहले जो छोटे छोटे सब्जेक्ट इसमें घटा दिए, जो मेन सब्जेक्ट हैं जिनको आपको ज़रूरत ज़्यादा है उसकी टाइमिंग बढ़ा दी है।
ये भी ठीक है क्योंकि मैं इंग्लिश और मैथ इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है तो समझ में टाइम लगता है। ये ठीक है टाइम। ये ठीक है। अब बैग नहीं लेके आना ये ठीक नहीं है। ठीक है ये भी ठीक है। और जैसे कि हमारे साथ ये थी और हम जो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं इनसे भी हम मालूम करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी बघेल है। राखी जी ये बताइए आपको कैसा मानते हो इस नीति को जो योगी सरकार ने जो लागू हमारे देश में होने वाली है, नो बैग डे, बैग लेके आना ही नहीं है, 10 दिन ऐसे ही आना है, इसको आप क्या मानते हो, सही है गलत है? ये गलत है। ये गलत है, बैग लेके आना चाहिए। यस। तो इसमें जैसे आप जैसे सब्जेक्ट जो हैं जो हिंदी है, गणित है और भी सब्जेक्ट इसमें ऐसे जिन पर टाइमिंग बढ़ाई गई है वो कैसा लगा आपको? वो सही है। वो सही है। Yes. टाइमिंग बढ़नी चाहिए। यस। नो बैग ये सही नहीं है, आपको सही नहीं लगा? ठीक है। साल में 10 दिन बिना बैग स्कूल आएंगे छात्र। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों को पढ़ाई के बोझ से राहत देने के उद्देश्य से साल में अलग अलग तिथियों में कुल 10 दिनों तक बिना बस्ते के आने की छूट रहेगी। बिना बस्ते वाले दिनों में बच्चों को मौखिक और प्रयोगों के जरिए पढ़ाया जाएगा। साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे। स्कूली शिक्षा का नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किया गया तैयार। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम नेत्रपाल सिंह है। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंटर कॉलेज नरवाई रोड टप्पल का प्रधान प्रबंधक हूँ। आने वाली जो पढ़ाइयाँ होंगी उसमें सरकार ने कई चीज़ में फेरबदल करा है, जैसे कि जो आप जो 45 मिनट जो पढ़ाते थे घंटे में उसको घटा के 35 मिनट कर दिया है सर। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए वैसे तो सरकार का हम एक तरह से कहें तो कदम तो ठीक है, लेकिन ये देहात के स्कूलों के लिए ठीक नहीं है जी। ये जो बड़े बड़े स्कूल हैं जैसे सीबीएसई के स्कूल्स हैं या फिर अच्छे अच्छे जो कंपनियों के स्कूल चल रहे हैं उनके लिए ठीक रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से देहात के लिए ठीक नहीं है। जैसे कि नो बैग डे, साल में 10 दिन बैग ही नहीं लेके आना है। देखिए बच्चों के हिसाब से तो वो ठीक है, बट थोड़ा मैं ये कहना चाहूंगा इसमें बैग डे तो होना चाहिए था, मतलब बैग तो बच्चों को लेके आना चाहिए था, बस उसमें थोड़ा ये करना चाहिए था कुछ सरकार को, कुछ उसमें एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए थी कि जिससे कि बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट ले ज़्यादा उसमें पढ़ने में भी जो है, टीचर्स भी थोड़ा इंटरेस्ट ले पढ़ाने में जो है। बाकी ओवरऑल देखें तो हम एक एवरेज ही मानेंगे इस चीज़ को लेकर के। शनिवार रविवार की भी छुट्टी रखी गई है इसमें, महीने में 2 छुट्टी रहेंगी, शनिवार की भी रहेगी इसमें, रविवार की भी रहेगी। देखिए रविवार की तो हमारे पहले से छुट्टियां होती हैं जी, बट जो सरकार ने जो शनिवार की जो छुट्टियां की हैं ये शनिवार की छुट्टी मेरे हिसाब से सही नहीं की है जी। क्योंकि जब शनिवार में बच्चा पढ़ने नहीं आएगा, आप देखें माता पिता होते हैं संडे में ही बच्चे से परेशान हो जाते हैं जी। ये तो स्कूल ही देता है बच्चे को, यानी कि स्कूल मतलब बच्चे को अच्छी तरह से कॉपरेट करता है या बच्चा स्कूल को कॉपरेट करता है, लेकिन जिस दिन भी बच्चा घर पर रह जाता है उस दिन बच्चा घर पर बहुत शरारत करता है और शरारत करने के कारण घर वाले जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे के, वो पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा का नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) तैयार किया है। इसके तहत बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगी। छात्र छात्राओं को इसमें सर्वश्रेष्ठ अंक बरकरार रखने का विकल्प मिलेगा। NCF के अनुसार 9वीं एवं 10वीं कक्षा के छात्रों को 3 भाषाओं का अध्ययन करना होगा, जिनमें 2 भारतीय भाषाएं होंगी। 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को 2 भाषाओं का अध्ययन करना होगा, इनमें से कम एक भाषा भारतीय होनी चाहिए। वर्तमान में 9वीं और 10वीं के छात्र 2 भाषाओं का अनिवार्य रूप से अध्ययन करते हैं, वहीं 11वीं और 12वीं के छात्र 1 भाषा का अध्ययन करते हैं। NCF साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे। स्कूली शिक्षा का नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किया गया तैयार। NCF के अनुसार 9वीं एवं 10वीं कक्षा के छात्रों को 3 भाषाओं का अध्ययन करना होगा, जिनमें 2 भारतीय भाषाएं होंगी। 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को 2 भाषाओं का अध्ययन करना होगा, इनमें से कम 1 भाषा भारतीय होनी चाहिए। वर्तमान में 9वीं और 10वीं के छात्र 2 भाषाओं का अनिवार्य रूप से अध्ययन करते हैं। हम खड़े हैं अलीगढ़ के टप्पल में जो गॉड विश्वकर्मा इंग्लिश स्कूल है, इसमें हम आए हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है देश में 2024 में जो लागू होगी, अब हम पूछना चाहते हैं, हम इस स्कूल के अंदर खड़े हुए हैं, यहाँ मालूम करते हैं यहाँ के बच्चों से ना अच्छा करा है सरकार ने, कितना बच्चों पर इस पर असर होता है और कितने बच्चे इससे खुश हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि जी ये बताइए, सरकार ने एक नई शिक्षा नीति लागू होगी 2024 में, उसमें जो 45 मिनट का जो घंटा पढ़ाया जाता है वो सिर्फ अब 35 मिनट का कर दिया सरकार ने, ये आपको कैसा लग रहा है? समय के अभाव में बच्चे पढ़ाई अपने घर पर भी कर सकते हैं अगर उनका स्वास्थ्य खराब है तो जी। लेकिन अगर
बच्चे का स्वास्थ्य ठीक है और उसे वो पढ़ना चाहता है तो 45 मिनट का उचित रहेगा। 45 मिनट का ही उचित रहेगा। जैसे साल में 10 दिन बैग लेके नहीं आया, नो बैग डे भी एक बनाया गया है, शनिवार वाले दिन बैग लेके नहीं आना है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर बच्चे को पढ़ाई करनी है तो उसे बैग की तो ज़रूरत होगी, तो ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है कि 10 दिन में बैग नहीं लेके आना। अगर सब अपना बैग लेके आए पढ़ाई करने के लिए तो वो उचित ही रहेगा। जैसे 10 शनिवार रविवार की छुट्टी भी इसमें रखी गई है, तो आपको लग रहा है कि छुट्टी होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे पढ़ लेंगे, उन्हें वो तो छुट्टी भी नहीं करते, लेकिन एक संडे की हमको छुट्टी मिलती है तो शनिवार की छुट्टी ना हो तो ठीक है। ये कह रहे हैं कि शनिवार की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। हम पूछते हैं बच्चों से। फिलहाल यहाँ पर हम क्लास के अंदर आ चुके हैं। बेटा क्या नाम है आपका? पायल। पायल जी, जैसे सरकार ने जो नई शिक्षा नीति 2024 में लागू होगी आने वाली पढ़ाई में, उसमें 45 मिनट आपको पढ़ाया जाता था पहले, अब सिर्फ मात्र 35 मिनट पढ़ाया जाएगा, आपको कैसा लगेगा? सर मेरे हिसाब से तो ये 45 मिनट जो था वो भी ठीक था, लेकिन 35 मिनट अगर होगा तो ये सही होगा कि हमें लोड कम पड़ेगा। जैसे जो मुख्य विषय हैं, जैसे हिंदी है, गणित है, इंग्लिश है, इसमें 50 मिनट का टाइम बढ़ा दिया है सरकार ने। जो मुख्य विषय होती हैं उसमें बढ़ा गया। हाँ, ये सही है कि जो हमारे मुख्य सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे साइंस है, मैथ है, तो इनके लिए हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो सही है अगर हम स्कूल क्लास में ये सब पढ़ेंगे तो फिर हमें ट्यूशन वगैरह की ज़रूरत ना पड़े और मतलब अच्छे से हम इनको कर पाएँ। और जैसे शनिवार रविवार की छुट्टी रखी गई है और साल में 10 दिन जो है आपको बैग लेके नहीं आना, जो नो बैग जो रखा गया है। सर इसके लिए मैं सैटरडे वाली छुट्टी, मतलब घर पे तो वैसे नहीं होता, संडे वाली ठीक थी मेरे हिसाब से, संडे वाली ठीक थी, सैटरडे को ना हो तो सही है, लेकिन जो बैग नहीं लाना है वो मेरे हिसाब से सही है, होना चाहिए बैग नहीं है उसमें होना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा, विद्यार्थियों को अब कोचिंग और रट्टा लगाने से निजात मिलेगी। बोर्ड परीक्षा के साथ अन्य कक्षाओं के मूल्यांकन में भी बदलाव होगा। इसमें छात्र की समझ और दक्षता के आधार पर मूल्यांकन होगा। 6वीं से 8वीं कक्षा में पहली बार लिखित परीक्षा पर जोर होगा। यहाँ शिक्षक कक्षा में विषयों पर विस्तार से पढ़ाई करवाएंगे। यहाँ पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वोकेशनल एजुकेशन विषयों को जोड़ा जाएगा। यहाँ आकलन के साथ साथ लिखित परीक्षा पर भी जोर होगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण पांचाल, कर्मा इंडस्ट्री स्कूल का मैं प्रबंधक हूँ। जी सर, ये बताइए जो नई शिक्षा नीति जो हमारे देश में जो लागू होने वाली है, हमारी सरकार में, उत्तर प्रदेश में भी लागू होने वाली है, इसमें जो 45 मिनट का जो टाइम था तो सरकार ने 35 मिनट कर दिया है घटाकर। इसके विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा है, 45 मिनट का जो टाइम था वो सरकारी विद्यालयों में है, बाकी इतने सारे विषय हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। टाइम तो मेरे ख्याल से 5.5 और 6 घंटे विद्यालय चलना ही चाहिए। उस पीरियड को अपने विषय के अनुसार ही डिवाइड किया जाना चाहिए और उसी अनुसार ही डिवाइड किया जाता है, उसी के अनुसार विद्यालय के पीरियड चलाए जाते हैं।